हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी थी यूपीपीसीएस में। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैंने दर्शन शास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया है और मेरा मुख्य परीक्षा में भी विषय दर्शन शास्त्र रहा है। मैं चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ जी। और सर, जानेंगे कि यूपीपीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में मेरा इंटरव्यू में तीसरा अटेम्प्ट है ये, और मुख्य परीक्षा के रूप में मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र चुना था। जी। और सर, माध्यम कौन सा है और आपका यहाँ पे बोर्ड कौन सा था और इंटरव्यू कितने मिनट तक चला? माध्यम मेरा हिंदी है और मेरा कल्पराज सर के बोर्ड में पढ़ा था और मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला है। और सर, आपका किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, करंट अफेयर या जीएस की पोर्शन वगैरह सर? मुझसे सर्वाधिक क्वेश्चन फिलॉसफी में पूछा गया और मेरे करियर को लेकर पूछा गया। मैं भी क्या कर रहा हूँ, पहले क्या मतलब पढ़ाई के बाद मैंने क्या किया, इस पर पूछा गया। कुछ सरकारी योजनाएं हमसे पूछी गई और जैसे वाटर वार होता है इसके लिए। सर, जानेंगे सबसे पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, अगर कुछ क्वेश्चन रिकॉल करके हमें बता पाए तो सर। दर्शन शास्त्र से हॉब्स पूछा गया, मिल पूछा गया, कार्ल मार्क्स पूछे हैं, चारवाक दर्शन पूछे हैं और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, और उसके बाद कुछ योजनाओं से प्रश्न पूछा है उन्होंने। योजनाओं में उन्होंने जैसे कि पंडित दीनदयाल आजीविका मिशन पूछा है और बाकी वाटर क्राइसिस, वाटर वार क्या होता है इसके बारे में पूछा है हमसे। और उसके बाद मेरे करियर के बारे में पूछा कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बताया पढ़ाई के बाद से मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स वगैरह से आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल हो आप तो हमें बताइए। करंट अफेयर में इन्वेस्टर समिट के बारे में पूछा गया और G20 सम्मेलन जो हुआ है उसके बारे में पूछा, होने वाला है जो इंडिया में, तो उसके बारे में पूछा गया कि कैसे ग्लोबल लीडर की छवि बना सकता है भारत, इस विषय में क्वेश्चन पूछा गया। बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे? हाँ, बजट का साइज पूछा गया और इंडिया गवर्नमेंट के बजट से भी पूछा गया, यूपी गवर्नमेंट के बजट से भी पूछा गया। और सर, कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिचुएशन देके? नहीं, सिचुएशनल बेस्ड नहीं पूछा उन्होंने वाटर क्राइसिस पे ज़्यादा हमसे मतलब बात किया। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, मतलब किसी विषय का स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। नहीं। और सर, यूपी से स्पेशली यूपी का कोई स्कीम वगैरह आपसे पूछा गया, कोई चीज़ें पूछी गई आपसे? नहीं, स्कीम भी नहीं पूछा उन्होंने, ज़्यादातर फिलॉसफी पे ही बात किया उन्होंने, ज़्यादातर बात है। अगर सर और कोई क्वेश्चन अगर हमें फिलॉसफी का अगर आपको रिकॉल हो पा रहा हो तो हमें बता दें, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं जिनका इंटरव्यू है अभी, तो वो जानना चाहते हैं। फिलॉसफी में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मित्र, फिर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसा कि पीटी है, मई महीने में ही अभी काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, तो आपने पीटी की तैयारी कैसे की? और भी जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू ये देखेंगे तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि आखिरी 1-2 महीना जो भी बचा है उसमें वो कैसे तैयारी करें ताकि उनका पीटी क्लियर हो? दरअसल देखिए, जितना समय बचा है समय वाकई में कम है और वैकेंसी का जैसा कि नोटिस हम लोग देख रहे हैं 173 वैकेंसी की बात हो रही है, तो वैकेंसी बहुत कम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम जानते हैं कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो हमें तैयारी के लिए सबसे पहले तो बेसिक किताब पढ़ना चाहिए, जो जितनी बेसिक्स बुक हैं, और साथ ही 20-25 वर्षों के जो क्वेश्चन मतलब पहले हो चुके हैं पेपर्स, उनके क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि क्वेश्चन का ट्रेंड मालूम हो। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और करंट अफेयर को मैं कहूँगा कि विशेष रूप से कम 2-3 मैगजीन से कवर करिए, हो सके तो कोई वेबसाइट भी करिए, और कम से कम 1 साल और 6 महीने का बहुत बेहतरीन और 1 साल की बड़ी घटनाएं एकदम से मतलब टिप पे होनी चाहिए ताकि वहाँ से क्वेश्चन कोई गलत ना होने पाए हमसे। अगर करंट में आप अच्छा करते हैं तो मतलब जीएस में 1-2 क्वेश्चन कम भी होंगे तो वहाँ पर मैनेज कर लिए जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उसको मतलब विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी। और सर, आपने मेंस के लिए कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी सर? नहीं, दरअसल मेंस के इस प्रारूप के लिए मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था। पहले जो प्रारूप होता था तो मैं पहले वाले में भी इंटरव्यू दिया हूँ, 2017 तक जो होता था, तो मैं ऑप्शनल की कोचिंग किया था उसमें डिफेंस की, तो डिफेंस हट गया। अब फिलॉसफी है
तो फ़िलासफ़ी मैंने 2-3 कोचिंगों के नोट्स पढ़े हैं, बाकी जो जीएस का है वो मैं अपने से ही करता हूँ। जी। तो सर जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि आपने जीएस की तैयारी खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की तैयारी आपने सेल्फ स्टडी से कैसे की, कहाँ से की? क्योंकि कंटेंट काफ़ी मिल जाते हैं बच्चों को, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट की काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि ऑथेंटिक कंटेंट कौन सा है और कौन सा पढ़ा जाए। देखिए, मेरा मानना है कि जीएस करना है, 4 पेपर हैं अभी डिफ़ाइंड हैं, 2 पेपर और बढ़ जाएंगे, वो भी डिफ़ाइंड रहेंगे। तो कम से कम हमें जो ट्रेडिशनल विषय हैं उनके एक किताबें एडवांस होनी चाहिए, और साथ ही कम से कम करंट अफेयर के लिए विजन के मैगज़ीन तो महीने की ज़रूर करिए। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, जो किताबें हम पढ़ें उसको ऐसा कोशिश करें कि 3 से 4 बार हम पढ़ पाएँ, उनका नोट्स बना पाएँ, नोट्स को 2-3 बार पढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स संक्षिप्त हो जाएगा और आप उसको बार-बार रिवाइज़ करके मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और सर मेंस में खास करके आंसर राइटिंग में क्या ऐसा ऐड ऑन किया जाए जो कि अन्य कंपटीटर की तुलना में एक एज मिले, हमें अच्छा मार्क्स मिले? देखिए, ऐड ऑन करने के लिए अब कहें हम तो डाटा वगैरह आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करें। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं घर पे हम कर लेंगे या फिर प्री निकलने के बाद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। हमें जब प्रीलिम्स हम तैयारी शुरू करते हैं उसी समय हमें मेंस भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और या किसी संस्था में या फिर वहाँ से मार्केट से उठा लाइए क्वेश्चन पेपर, घर पे करिए, आप कंटिन्यू आंसर राइटिंग करिए मेंस की। और प्रीलिम्स जैसे आ जाता है तो 1-2 महीना रोक दीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स दीजिए, आपको मालूम हो जाता है प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके बाद तुरंत 2-3 दिन रेस्ट करके फिर से आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए मेंस की, और तभी मेंस निकलना पॉसिबल हो पाएगा। और ऐड ऑन करने की बात है तो आपके पास करंट अफेयर, डेटा, रिपोर्ट्स, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं ये तो होने ही चाहिए, इससे थोड़ा आंसर आपका। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अगर यूपी का आंसर लिख रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्कीम्स को ज़रूर लिखिए उसमें, इससे आपका आंसर थोड़ा सा बेहतर और स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है। और सर खास करके इस तैयारी में काफ़ी बार लो फेसेस आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, आपको भी कभी ना कभी लो फेस आया होगा आपकी तैयारी के दौरान, तो आपने क्या किया और अन्य हमारे जो भी नए एस्पिरेंट देखेंगे उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, मोटिवेशन भाई साहब तो अपने अंदर से ही आती है, ठीक है ना। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, तो होता है डिमोटिवेट व्यक्ति होता है, लेकिन फिर कुछ क्षणों बाद या कुछ 1-8 दिन बाद मोटिवेशन आ जाता है अंदर से। बाकी आप यूट्यूब से या किताबों से के माध्यम से कितना मोटिवेशन लाएंगे, अगर आप रिगिड है अपने लक्ष्य को लेकर तो मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पद पे चयन हो ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।